नमस्कार साथियों, क्विक स्टडीज में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम लोग इसमें साइंस के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों पे डिस्कस करने वाले हैं। आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो अंत तक देखना। और साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना देरी के बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। और अगला सवाल है, लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, एफ बराबर r/2, यानी फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है। और अगला सवाल है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, सीसा माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। और अगला सवाल है, सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है? तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, लाल। और अगला सवाल है, निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है? निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। किस लेंस के द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। और अगला सवाल है, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है? विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। किस पे निर्भर करता है? चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। और चालक के लंबाई पर भी निर्भर करता है, और चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 7 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। और अगला सवाल है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, वाट। और अगला सवाल है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है? एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, 3.6 गुना 10⁻6 जूल। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युन्मय तार होता है। हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युन्मय तार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का माध्यमो संकेत करता है? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। बायां हाथ का जो मध्यमा होता है किसकी दिशा करता है? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को प्रवाहित करता संकेत करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। दिशा क्या होता है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। और अगला सवाल है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा? नाभिकीय ऊर्जा का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। और कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, CaO। कली चूना का अनुसूत्र क्या होता है? CaO। अगला सवाल है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा NaHCO3। अगला सवाल होगा, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, अम्ल यानी एसिड। और अगला सवाल है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान क्या होगा? 10.5। निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला होता है? ऐसा अधातु कौन सा होता है जो चमकीला होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन। और निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? अत्यधिक अभिक्रियाशील। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, Ca यानी कैल्शियम। और अगला सवाल है, ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 6। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, 6 होता है। बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों में बाह्यतम संख्या कितनी होती है? 6 होती है।
और ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका कार्यात्मक समूह है। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, कीटोन। ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है? कीटोन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और अगला सवाल है, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिआबंध। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो त्रिआबंध बनते हैं। और अगला सवाल है, एल्किन का सामान्य सूत्र है। एल्किन का सामान्य सूत्र है। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, CnH2n। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 7। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कितने हैं? 7 आवर्त हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है जब हम पीरियोडिक टेबल में समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु साइज बढ़ता है। परमाणु का आकार जो है वो धीरे धीरे नीचे की ओर जाने पर बढ़ता जाता है। अगला सवाल है, कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज। कौन? लाइपेज। और अगला सवाल है, सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है। सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 120 mm। कितना होता है? 120 mm होता है। और अगला सवाल है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, रंध्र द्वारा। किसके द्वारा? रंध्र द्वारा भेजा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, उस पौधा का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी गेहूं हो गया, गुलाब हो गया और धान कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, गुलाब का जो होगा, मतलब कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है कि हम ऐसे पौधे का नाम बताएं जिसका, जैसे कि हम लोग ठल्ली तोड़ करके जो लगाते हैं ना, वही कायिक प्रवर्धन का एक रूप है। जैसे हम एक गेहूं का यदि हम एक तोड़ कर दूसरे जगह लगाएंगे तो वो नहीं होगा, और धान का भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी, गुलाब। और अगला सवाल है, कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, किसके कारण होता है? लेशमानिया के कारण होता है। और अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लौकी पुष्प। अगला सवाल है, मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नौकों में। किसमें? नौकों में होता है। और हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, प्रमस्तिष्क से। और अगला सवाल है, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि से। किससे होता है? पीयूष ग्रंथि से। अगला सवाल है, आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मेंडल ने। और स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, XX। और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है? जैव निम्नीकरणीय कचरा है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, टिश्यू पेपर। और अगला सवाल है, आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण का व्यवस्था है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र का। और अगला सवाल है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सबसे पहले कम उपयोग करना, फिर उसका जो है रिसाइकलिंग करना, पुनः चक्रण करना और पुनः उपयोग करना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। तो हम लोग इसमें साइंस का 40 प्रश्नों पे डिस्कस किए हैं। इसी तरह के एग्जाम प्रश्न जो है कि एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।